ज्ञान स्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। वेशं दर्पणं दृश्यमानं नगरी तुल्यं निजान्तर्गतपश्यनातमं मया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया ये साक्षात्कृते प्रमोदसमये स्वात्मा मे वाद्यं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमिदं श्रीदक्षिणामूर्तये। वन्दं गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धु नररूपहरे महामहोत्तमकुञ्ज जासुवचन रविकरे निकरे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आया बुलावा देख के दिया कबीरा रोए, जो सुख सत्संग में सो बैकुंठ न हो। एक बार गोस्वामी तुलसी जी महाराज ने भी कहा था कि सब कर कर्म गुसाई, सुखी भय अबही की नाई। हम लोग संसार में बार बार जन्म, बार बार मरण, पुनरप मरणम पुनरप जननम पुनरप जननी जठरे सैनम, बार बार जन्मना बार बार मरना, ये क्रम हमारा कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। कभी किसी शरीर में रहे, कभी किसी शरीर में रहे। सच्चे संत सद्गुरु की शरण में हम नहीं पहुंच पाए। आज जिन महापुरुष का सत्संग हो रहा है, बड़े विलक्षण संत महापुरुष थे संत सेवी जी महाराज। आज 20 दिसंबर है, आज जन्मदिन इनका हुआ था 20 दिसंबर को। पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ संत मत के अनुयायी हैं, सब जगह ये सत्संग चल रहा है। इनसे जिन्होंने दीक्षा ली वो सब महापुरुष ही हो गए। इन्हीं से दीक्षित हमारे सद्गुरु स्वामी व्यासानंद जी महाराज थे। उनका भी इस समय में बेंगलोर में सत्संग चल रहा है। हम लोग पीछे क्यों हटते हैं? क्योंकि हम पूंछ से जलते हैं। आज यही विषय कहा जा रहा है। और जब जितने हम पूंछ से जलते हैं उतनी पूंछ आगे बढ़ती है। कट के ममता पूंछ पर, सब कहूँ समझाए। जब रावण के लिए हनुमान जी ने समझाया कि मोहो मूल बहु शूल प्रद, त्यागं तम अभिमान, भजो राम रघुनायक, कृपा सिंध भगवान। रावण से कहा, आप मृथा जो मोह कर रहे हो, जो घमंड कर रहे हो, इन सबको त्याग दो, इस अभिमान को, और भगवान श्री राम की शरण में आओ। तो बोला कप बिहत से महाअभिमानी, मिला हमें कप गुरु बड़ ज्ञानी। कहने लगे तू बहुत बड़ा हमें गुरु ज्ञानी मिल गया है, हमको शिक्षा दे रहा है। सुनत बिह से बोला दशकंदर, अंग भंग कर पठबऊ अंदर। जब ये बात सुनी हनुमान जी महाराज ने कि अंग भंग करने को कह रहा है, तो इसमें हनुमान जी को डर लगा कुछ, लेकिन भगवान के सहारे थे, बोले जो भी होगा सो देखा जाएगा।
अगर हाथ काट देंगे तो चल जाएगा क्योंकि दुबका रहता है। पैर काट देंगे तो भी चल जाएगा अगर अंग भंग करेंगे। अगर कान काट देंगे तो भी चल जाएगा, टोपा लगा लेंगे। और आगे की प्लेटफार्म साफ कर दी नाक तो बड़ा बुरा लगेगा। हनुमान जी सोच करके भगवान को याद करने लगे, हे प्रभु ये क्या आप करा रहे हैं। घबराने भगवान इस बात को सुन करके हनुमान जी कुछ समय के लिए। फिर कहते हैं कुछ समय के बाद में कि कपि की ममता पूंछ पर। हे सैनिकों, मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि कपि की जो ममता है विशेष अपनी पूंछ पर होती है। सबे कहूँ समझाए तेल बोरे पट बांध पुनि पावक देव लगा। इनकी पूंछ से तेल बोर करके, तेल में बोर करके कपड़ा लपेट करके और आग लगा दो। पूंछ ही न बानर तह जाए। जब पूंछहीन बंदर जाएगा तब सट निज नाथ ले आए। जब ये पूंछ होकर के जाएगा तब अपने मालिक को लेकर के आएगा। जिसकी ये बड़ाई करता है, जिनके कीन से बहुत बड़ाई, जिनकी बहुत बड़ाई करता है तब मैं उनके लिए देखूंगा। देखूं मैं तिनकी प्रभुताई। हनुमान जी मन ही मन मुस्काने लगे। सुनत बचन तब कपि मुस्काना, भैया सहाय शारदा में जाना। और माँ सरस्वती को धन्यवाद देने लगे, हे सरस्वती माता, हे शारदा, तुमने मेरे पर बहुत बड़ी कृपा की है। क्यों कि तुमने इस राक्षस का मुंह फेर दिया, इसकी बुद्धि घुमा दी। अगर ये कहीं मेरा प्लेटफार्म काम कर देता तो मुंह पर हाथ रख करके भगवान के आगे जाना पड़ता, दुनिया मुझे थूकती। अब इन्होंने मेरी पूंछ का इंतजार किया, ये सबसे बढ़िया काम किया है। यही मैं चाहता था। तो भगवान के भक्त जो चाहते हैं भगवान वही करते हैं। राक्षस को गुस्सा आती है, राक्षस क्या कहता है, तो कच्चे चबा जाऊंगा। कोई आदमी देखा, आदमी कभी किसी को कच्चा खाता है, तू मुझे जानता नहीं है, मैं तुझको कच्चा चबा जाऊंगा, कहता नहीं कहता है। तो कच्चा किसको चबाता है, गुस्सा कहती है उसकी, वो नहीं कहता है। गुस्सा क्या है, राक्षस है। राक्षस जब अंदर से बोलता है तो वो राक्षस कच्चा ही खाता है। इस तरह से आदमी बोलता है। इसी तरह से उसकी गुस्सा तो आई, लेकिन माँ सरस्वती ने उसकी गुस्सा को घुमा दिया। जात धान सुन रावण वचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रहा न नगर बसन घृत तेला। उन्होंने तो कहा तेल बूंद पट बांध पूंछ, यानी तेल में बोल करके आग लगाना। लेकिन सैनिकों ने, नगरवासियों ने क्या किया कि तेल तो बाद की चीज़ है, पहले घी लगाओ तब रावण ज़्यादा प्रसन्न होगा हमारा मालिक। यानी जो जनता है लंका की, वो जनता रावण से आगे चल रही है। रावण तो कह रहा है तेल लगाओ, लेकिन जनता कह रही है पहले घी लगाओ। तो सब घी लगा दिए, जितना घी घर में हो सब ला के लगा दिए, और जितना कपड़ा हो सब लगा दियो। बाड़े पूंछ की न कपि खेला। जितनी उनकी पूंछ को बांधना चाहा, जितना लपेटना चाहा, उतना ही घी सब खत्म हो गया। अब तेल की जरूरत पड़ी, तेल लाओ। रहा ना बसन घृत तेला, न तेल बचा न घी बचा और न बसन मानी कपड़ा बचा। लेकिन सबके घर से आया। एक आदमी ऐसा था जिसके घर से नहीं आया। पता है किसके घर से नहीं आया? विभीषण के घर से नहीं आया। सबने खूब तेल दिया, खूब कपड़ा दिए, जितना था। रावण को प्रसन्न करने के लिए सब लगे। एक बार बताऊं, अगर तुम राक्षस को प्रसन्न करने में लगे रहोगे तो जैसा रावण की लंका में तेल और घी खत्म हो गया, ऐसे ही जो राक्षस क्या है, हमारी जो मनोप्रवृत्ति है, बार बार चंचलता जो है, राक्षस है। पीपल के पत्ते की तरह चलायमान रहना, ये राक्षसपन है। एक जगह स्थिर ना होना, ये राक्षसपन है। श्रुति को एक बीच केंद्र में नहीं लगाना, दोनों भ्रष्ट के बीच में, ये राक्षसपन है। बाहर की पूजा कर लेना। पूजा दो प्रकार की होती है। एक पूजा होती है जिस पूजा का कोई फल नहीं मिलता। एक पूजा के करते ही एक क्षण में समस्त पाप विदा हो जाते हैं, एक क्षण के अंदर में। वही पूजा की थी द्रौपदी ने, जो एक क्षण में अपने चीर को बढ़ाना उनका शुरू हो गया।
क्योंकि जो आदमी जहाँ बैठा है वहीं से ध्यान करता है, वहीं से पूजा शुरू करता है, तो वो पूजा सीधी सीधी परमात्मा को मिलती है। लेकिन हम बैठे कहाँ पर हैं, पहले तो हमें यही ना पता। हम इस शरीर में जहाँ बैठे हैं वहीं से पूजा शुरू करें, लेकिन हम पूजा करते हैं हाथों से, हम पूजा करते हैं आँखों से, हम पूजा करते हैं मुंह से, हम पूजा करते हैं कानों से, और बैठे हम कहीं पर है, वहाँ से कोई पूजा ही शुरू नहीं है। तो वो जो पूजा हाथों से हो रही है वो पूजा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि करते हैं हाथ। जैसे मान लो देखता कोई और है, जो देखता है वो बोलता नहीं है। जैसे कि एक महात्मा एक झाड़ी में बैठे हुए थे, और एक जो चिड़िया मार होता है, जो हिरणों को मारता है, जिसको बोलते हैं शिकारी, वहाँ होकर के निकल करके जा रहा था। शिकारी ने महात्मा को देखा, महात्मा से कहा, महात्मा जी इधर हिरण गया है। अब महात्मा बोला, मैं ये नहीं कहूँ कि नहीं गया है तो मैं झूठ बोल दूंगा, और झूठ में कभी बोला नहीं हूँ, और मैं कहूँ गया है तो मेरे ऊपर पाप चढ़ जाएगा हिरण के मारने का। अब मैं क्या करूँ? महात्मा जी से फिर पूछा, महात्मा जी इधर हिरण गया है? महात्मा जी फिर नहीं बोले। तीसरी बार में महात्मा जी कहते हैं, जो देखता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है उसने देखा नहीं, तो बता मैं क्या बोलूं? जो देखता है वो बोलता नहीं। देखता कौन है? आंख। और बोलता कौन है? मुंह। और जो बोलता है उसने देखा नहीं। अब बता मैं तुझे क्या बताऊं? तो इसी प्रकार से कौतुक कहा आए प्रवासी, मारें चरण करें बहुहासी। जब ऐसी ध्यान लोग करते हैं, ऐसी जब पूजा करते हैं, तो चरण प्रहार होता है। चरण प्रहार का मतलब क्या है? उसकी लोग मजाक बनाते हैं। देखो जे बने भगत जी 4 बजे उठ बैठते हैं भजन करने के लिए, जय भगवान से मिलेंगे, और तो कोई मिलेगा ही ना। लोग उनकी उपमा करते हैं, लेकिन ध्यान रखो, जब तक ना हो हंसी तब तक भक्ति पूरी नहीं होती है। भक्त की हंसी होना भी बहुत जरूरी होता है। हंसी जब तक भक्त की नहीं होगी, भक्ति में उसका मन नहीं बढ़ेगा। आज चरण प्रहार हनुमान जी, जो संसार में जो त्रिलोक की शक्ति रखने वाले हनुमान, जिनके आज ऐसा कोई मंत्र नहीं जहां आप जाओगे जिस मंदिर में हनुमान की मूर्ति ना हो। चाहे मंदिर किसी भी देवता का होगा, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति जरूर होगी। क्यों लगाई जाती है उनकी मूर्ति? क्योंकि वो ऐसे विलक्षण भक्त थे कि वो उन्होंने जो भक्ति की थी वो जहाँ से की थी जहाँ से वो बैठे थे। हम लोग कहाँ बैठे हैं? कोई बताएगा हम लोग कहाँ बैठे हैं? इस समय कह देंगे कि कुमकुम के कमरे में बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है बैठे हैं हम यहाँ, ये तो शरीर बैठा हुआ है, लेकिन हम इस शरीर में कहाँ बैठे हुए? अगर हम भक्ति करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे? आप एक चलनी को लीजिए और चलनी में एक दीपक रख लीजिए, तो चलनी में जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों में से रोशनी नीचे जाएगी या नहीं जाएगी? बताइए, जाएगी नहीं जाएगी? तो जाएगी। तो चलनी के बीच में रखा हुआ दीपक, उस दीपक से वो रोशनी नीचे जा रही है। इसी तरह से हमारी आंखों के बीच में रखा हुआ है हमारी आत्मा रूपी दीपक। नैन नवाए मन वसे, निकस जाए न ठहर, गुरु गम है तो परख ले, नातर कर गुरु और। इस तन में मन कहाँ बसत है, निकस जाए क्या ठोर। तो जहाँ मन है, जैसे मन का संबंध सीधा आत्मा से होता है। अगर आपकी आंखें किसी को नहीं देखेंगी तो आपका मन उधर नहीं जाएगा। जब आंख किसी को देखती है तब मन उधर जाता है। और आंख यदि गुरु महाराज को देखेंगी, अगर ईश्वर को देखेंगी, अगर परमात्मा को देखेंगी, तो आपका मन भी परमात्मा की तरफ ही जाएगा। तो पहले हम अपने को देखें, हम बैठे कहाँ पर हैं। हम हमारे अपनी हंसी की चिंता ना करें। ढोल बजाएं दें सब तारी, चाहे हमारी मजाक ढोल बजा करके करें। सुंदरकांड ऐसे नहीं कह दिया इस पाठ के लिए, इसमें कुछ विशेषताएं हैं। ढोल बजाएं दें सब तारी, नगर फेर पन पूंछ प्रजारी। इसलिए उन्होंने नगर घुमाए और इतने छोटे बन गए कि बिल्कुल सब गाली दे रहे हैं। जब दुश्मन का प्रभाव बड़ा हो, ध्यान रखना चाहिए, तो अपने को छोटा बन जाना चाहिए।
निमुख चढ़े कनक अटारी भई सवित निशाचर नारी। सवित मानी सब भयभीत हो गई जितनी निशाचर नारियाँ थी। निशाचर नारियाँ क्या हैं? ये हमारी मन की तरंगे है ना, यही निशाचर नारी है। एक संत ने तो भजन में लिख दिया, मन का तरक मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। आया कहाँ से कौन है, जाएगा तू कहाँ, ये सच्चे गुरु से जान ले बस हो गया भजन। अब जानेंगे हम जब जब गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तब। हम बैठे हैं दोनों आंखों के बीच में, दोनों आंखों के बीच में ये रोशनी दिखलाई दे रही है, हमारे ही प्रकाश से प्रकाशित प्रतिबिंब चमक रहा है। आपने मुर्दे को देखा है, मुर्दा जब वो उसकी प्रतिबिंब निकल जाता है आत्मा रूपी ज्योति का, तो आंख तो वही होती है, रेटिना उलट जाता है, इसमें दो चिन्ह आते हैं सफेद सफेद जो दिखाई देते हैं खींचने पर, वो मरने पर खींचे जाए तो वो चिन्ह नहीं आते हैं, दो सफेद सफेद। आंख तो वैसी होती है लेकिन वो रेटिना खत्म हो जाता है जो प्रकाश अंदर से चमक रहा है। उन रेटिना छिद्रों में से प्रकाश जो चमक रहा है वो प्रकाश फोटो में फिर नहीं आता, और जिंदे पर फोटो खींचोगे तो प्रकाश आएगा आपके लिए। आंख वही होगी लेकिन हम जब इस शरीर में नहीं होंगे तो वो छिद्र बंद हो जाएंगे, चेहरे की चमक बदल जाएगी। चेहरे पर वो चमक इस समय में जिंदा हो जो होती है आदमी के, मरने के बाद में वो चमक नहीं रहती। हर प्रेरित तय अवसर चले मरते 49, अट्टहास करे गर्जा कपि बड़े लागे आकाश। भगवान हनुमान जी इतने छोटे हो गए, एकदम ऊपर चढ़ गए, और जब चढ़ करके इतनी गर्जना करी और इंद्र से कहा वर्षा करो, रावण ने इसने आंच लगा दी हमारी अयोध्या में, और 49 पवन चलने लगे। पवन क्यों चलने लगे? क्या पवन पुत्र हनुमान थे, उनकी मदद करना चाहते थे हनुमान जी की, कि जे आंच लगा रहे हैं तो हम जोर से चल करके इतनी लंका में दाहकता पैदा कर दें कि पूरी लंका जला करके राख कर दें। लेकिन रावण कह रहा है कि वर्षा करो, हनुमान जी कह रहे हैं वर्षा नहीं करना। इंद्र कहता है महाराज वर्षा तो करूंगा। हनुमान जी कहते हैं मुझसे डर नहीं लगता क्या? बोले महाराज डर तो लगता है, फिर बारिश क्यों करेगा? ये 49 पवन चल रहे हैं, इनको चलने दो और वर्षा मत करो। बोले महाराज वर्षा तो करूंगा। बोले देखा है गधा? बोले महाराज गधा देखा है, पर रावण का मैं गुलाम हूँ, क्योंकि रावण ने 27 कल्प तक राज किया था, ये 28वां कल्प चल रहा है। एक कल्प की आयु मालूम है आपको कितना होता है? एक युग की आयु कितनी है? जिस युग में हम बैठे हुए हैं इसकी आयु है 4,32,000 वर्ष, और द्वापर की आयु कितनी थी? 8,64,000 वर्ष, और त्रेतायुग की 12,96,000 वर्ष, और सतयुग की 17,28,000 वर्ष। इतनी एक बार चतुर्युगी बीती उसको कहते हैं एक चतुर्युगी, और 1000 चतुर्युगी बीतने की जो होती है उसको एक कल्प बोला जाता है। 1000 चतुर्युगी बीतने की ऐसी 27 चतुर्युगी बीत गई, 27,000 बार, उसको 27 कल्प कहा गया। 28वां कल्प चल रहा है। बोले जब से हम रावण की गुलामी कर रहे हैं। रावण कोई ऐसा वैसा थोड़ा ही है। बोले फिर तो राम के काम को नहीं होने देगा क्या? तो इंद्र कहता है महाराज बरसाऊंगा तो, पर पानी की जगह पेट्रोल बरसाऊंगा और लंबी लो करा दूंगा। यही हुआ, जैसे बारिश होना शुरू हुई उन्होंने अपनी टेढ़ी भुगटी की रावण ने, तो इतनी तेज बारिश हुई, और ऐसा जितनी बारिश हो उतनी आंच आगे बढ़ती जाओ। लेकिन देह विशाल परम हरियाई, मंदिर तय मंदिर चढ़दाई। देखिएगा हनुमान जी प्रत्येक घर में मंदिर देख रहे हैं। जब वह घर किसका है? राक्षसों का। लंका किसकी थी? राक्षसों की। केवल एक ही भक्त था। ऐसा कोई घर नहीं बचा, हर जाकर के जराए जराई नगर भा लोग विहाला। इस तरह से नगर जरा कि जिसकी लपटें इतनी करनी चली, झटपट लपट बहु कोट कराला, विकट लपट जली, जरा 1 मास तक नगर जला। साध अवज्ञा कर फल ऐसा, जारे नगर अनाथ कर जैसा। इस प्रकार से चला जैसे कोई इस नगर का मालिक ही नहीं हो। लेकिन एक घर बच गया।
रहा विभीषण घर माई। उन्होंने देख लिया इस आदमी ने मेरे को ना तो इन लोगों को चंदा दिया, न तेल दिया, न कपड़ा दिया, तो इन्हें प्रसाद काय को दूं। हनुमान जी भी चालाक थे। आजकल जैसे लोग चंदा खेल करके प्रसाद बांटते हैं ना, भंडारा करते हैं, उनके घर पहुंचाते हैं, तो उसमें विभीषण तो शामिल हुए नहीं। ना तो उन्होंने तेल दिया था, न कपड़ा दिया था, न घृत दिया था। तो उन्होंने कहा जब इन्होंने कुछ नहीं दिया है तो इनको प्रसाद भी नहीं दूंगा। तो उनके घर में आग नहीं लगाई। जो प्रसाद देगा, जो चंदा देगा, उसी को प्रसाद मिलेगा। उलट पलट लंका सब जारी। कितने ताकतवर थे, लंका को उलट पलट करके चला डाला। कूद परा पुन सिंधु मजारी। पूंछ बुझाए खोए सब श्रम, धरे लग रूप तुरंत। यानी ऐसा रूप रख लिया कि अपनी पूंछ बुझा करके सब कष्ट को मिटा दिया। और माता सीता के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहा हे मैया अब हमको विदा दो। जैसे भगवान राम ने चलते समय में दिया था, ऐसा ही कोई चिन्ह हमें दिया। मेरे कहने का तात्पर्य ये है इस पाठ को करने से कि हम आज के ज़माने में पूंछ से ही जलते हैं। किसी की पूंछ हो तो जलन हमको होती है। वैसे तो भगवान की भक्ति भी करते हैं और जलन भी करते हैं। अंदर में जले बाहर में जले तो भी ठीक है, अंदर में जलते हैं। अगर हम किसी की पूंछ को देख करके जलेंगे तो समझ लो उसी की पूंछ बढ़ती चली जाएगी। सास बहू की पूंछ से जलती है, बहू सास की पूंछ से जलती है, पड़ोसी पड़ोसी की पूंछ से जलता है, ठाकुर ब्राह्मण की पूंछ से जलता है, ब्राह्मण ठाकुर की पूंछ से जलता है, बनिया शूद्र की पूंछ से जलता है, शूद्र बनिया की पूंछ से जलता है। जबकि होना क्या चाहिए कि हमें एक दूसरे की मदद से उसे आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु भाइयों में भी यही होता है। एक ही गुरु के शिष्य हैं और एक गुरु ने के शिष्य ने किसी प्रकार से भक्ति करके अपने तन मन धन को भगवान के गुरु महाराज के समर्पण करके अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो बड़ा वाला भैया जलने लगा। बोले ये तो कल से गुरु महाराज जी शरण में गया और ये तो प्रवचन कर रहा है। इस 20 साल पुराने तो हमें, अब तुमने 20 साल में क्या किया? गुरु महाराज से पूछा उन्होंने कितनी तपस्या की है। संत सेवी महाराज और सदगुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज बैठे हुए थे, दोनों महापुरुष थे। तो महर्षि में ही परमहंसी महाराज प्रातः स्मरणीय कुछ शांत होकर के कहने लगे कि मेरे जाने के बाद में संत मत का प्रचार नहीं होगा। संत से भी महाराज उसी समय बोले कि अभी आसानंद जी भी नहीं कर पाएगा।